Hello everyone. In this lecture, we will discuss question number 4 and question number 5, the very important questions mentioned here. So, question number 4 here is just we are asked to write a short note on solar cell array, right? So, it is given in question number 14. Okay, so it's mentioned here. So, we are asked to write a short note on solar cell array. See, whatever is written here in this particular book, that only I will discuss, okay? So that we may just cover the whole thing immediately, as not much days are left, right? सो 14th क्वेश्चन यहाँ पे ये 2 बार आ चुका है, 16, 17, 18, 19 में 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। अब इस आंसर को आप एक बार देख लें तो क्या यहाँ पे मेंशन है कि जो सोलर सेल्स हैं दे आर स्ट्रंग इन सीरीज़। हम सोलर अरे की बात कर रहे हैं, तो सोलर अरे क्या होता है? सोलर सेल्स जो हैं हमारे, यानी पीवी सेल जो हमने पढ़ा, पीएन जंक्शन डिवाइसेस होते हैं, ठीक। तो सोलर सेल जो है जब हम उसे सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, और दे आर स्ट्रंग इन सीरीज़ और कनेक्टेड इन सीरीज़, तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक सोलर मॉड्यूल या अरे फॉर्म होता है, ठीक। और ये जो अरे है ये दे में भी ट्रैकिंग अरेज और फिक्स्ड अरेज, ठीक, 2 टाइप के होते हैं, ट्रैकिंग या फिर फिक्स्ड। ओके, तो अब ट्रैकिंग और फिक्स्ड क्या है ये देख लेते हैं। सी ट्रैकिंग अरे इज डिफाइंड एज वन विच इज ऑलवेज केप्ट मैकेनिकली परपेंडिकुलर। ये अरे की आप कह सकते हैं पोजीशन किस तरीके से उस बेसिस पे नाम दिया गया है, ठीक। तो ट्रैकिंग अरे में आप देख रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज वन विच इज़ ऑलवेज केप्ट मैकेनिकली परपेंडिकुलर टू द सन अरे लाइन। तो सन से जो आपके पास रेज आ रही हैं वो जिस डायरेक्शन में आ रही हैं उसके परपेंडिकुलर वी कीप दिस पर्टिकुलर सेल, है ना। जो ट्रैकिंग अरे सेल है वो इसका मतलब मूविंग है, क्योंकि सन की जो अरे लाइन है वो चेंज होती रहेगी, है ना, एट डिफरेंट टाइम पीरियड, है ना, कभी किसी डायरेक्शन में कभी किसी डायरेक्शन में। तो उसी हिसाब से ट्रैकिंग अरे मूव करेगा और वो हमेशा सन की अरे लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक, उससे 90 डिग्री पे होगा। ऐसा क्यों होगा? सो दैट ऑल टाइम्स इट इंटरसेप्ट्स द मैक्सिमम आइसोलेशन। ये मूवमेंट हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जब परपेंडिकुलर पोजीशन पे होगा तो उस टाइम पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगी। आइसोलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब जो सन रेडिएशन उस पर फॉल कर रही हैं उस अरे पे या सोलर सेल के कनेक्शन में, वो मैक्सिमम होगी कब? जब वो सोलर जो ट्रैकिंग अरे है वो मैकेनिकली रखा हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है, टू सन अरे लाइन। तो सच अरेज मस्ट बी फिजिकली मूवेबल, नो डाउट। अब ये मूवेबल होना चाहिए फिजिकली, तभी तो वो परपेंडिकुलर हो पाएगा, क्योंकि सन तो पूरा टाइम मूव कर रहा है ना। तो सच अरेज मस्ट बी फिजिकली मूवेबल एंड हाउ दे आर इट इज़ जस्ट मेड मूवेबल, इट इज़ मेड मूवेबल बाय सुटेबल प्राइम मूवर। एक सुटेबल प्राइम मूवर की हेल्प से हम उससे मूवेबल बना देते हैं एंड आर कंसिडरेबली मोर कॉम्प्लेक्स दैन फिक्स्ड अरेज। अब क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट है और इसको मूव कराना है हमें एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम इसका कंपैरिजन करें फिक्स्ड अरे से, ठीक। तो ट्रैकिंग अरे क्लियर हो गया, ठीक है। 2 टाइप के सोलर अरेज हैं आपके पास, एक फिक्स्ड अरे, एक ट्रैकिंग अरे। तो ट्रैकिंग अरे क्या हुआ समझ में आ गया? फिक्स्ड मीन्स टू फिक्स हो, यानी एक पोजीशन पे फिक्स्ड है ये, ठीक। तो दिस इज फिक्स्ड अरे एंड इट इज़ यूजुअली ओरिएंटेड ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इसका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसको ओरिएंट करते हैं एंड टिल्टेड अप एट एन एंगल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ द साइट। तो ये लैटिट्यूड देखो, हर एक प्लेस की एक लोकेशन होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना, फिक्स्ड होता है हर एक प्लेस का। तो लैटिट्यूड, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये ऐसे जो अपना अर्थ होता है ना, इसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। तो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है और ये वाली जो लाइन है इक्वेटर के पैरेलल में, वो लैटिट्यूड्स होते हैं। तो हर एक पॉइंट जहाँ पे कट हो रहा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो हर एक पॉइंट का लोकेशन हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक जोग्राफिकल टर्म है। तो इस लैटिट्यूड के बेसिस पे जितना एंगल होता है ना लैटिट्यूड का, उतने एंगल पे हम टिल्ट कर देते हैं फिक्स्ड अरे को। तो हर एक, क्योंकि उसकी पोजीशन तो फिक्स्ड है, हर एक साइड की, हर एक साइड का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिक्स्ड रहता है। तो क्योंकि लैटिट्यूड फिक्स्ड है तो फिक्स्ड अरे की भी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे ही टिल्ट किया जाएगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी टिल्ट करने की वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक, ये ध्यान रखना। और फिक्स्ड अरे जो है मैकेनिकली इसलिए सिंपलर होते हैं दैन ट्रैकिंग अरे। सेम थिंग यहाँ पे लिख दिया कि ट्रैकिंग अरे वाज कॉम्प्लेक्स देन फिक्स्ड अरे, यहाँ फिक्स्ड अरे इज मैकेनिकली ऑब्वियसली सिंपलर देन ट्रैकिंग अरे। दस द अरे डिजाइंस फॉल इनटू 2 ब्रॉड क्लासेस। अच्छा, अब अरे की डिज़ाइन के 2 ब्रॉड क्लासेस हैं यहाँ पे। तो फिक्स्ड अरे और ट्रैकिंग अरे आई थिंक इज क्लियर टू यू। अब हम इन 2 अदर टाइप्स ऑफ अरे के बारे में पढ़ लेते हैं, फ्लैट प्लेट अरे और कंसंट्रेटिंग अरे। फ्लैट प्लेट अरे क्या होता है? वेयर इन सोलर सेल्स आर अटैच्ड विद अ सुटेबल एडहेसिव टू सम काइंड ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर यूजिंग सेमी रिजिड टू प्रिवेंट सेल्स बीइंग क्रैक्ड। This technology springs from space-related photovoltaic technology and many such arrays have been built in various power sizes. तो फ्लैट प्लेट अरे में मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पढ़ के, दैट इज़ कि जो सोलर सेल हैं यहाँ पे जो अटैच किए गए हैं, तो वो हम एक एडहेसिव की हेल्प से अटैच करते हैं, क्योंकि सोलर सेल्स को हमें कनेक्ट करना है अरेज में, है ना। तो उसको हम कैसे कनेक्ट करें? एक एडहेसिव की हेल्प से। तो एडहेसिव मीन्स समथिंग लाइक गम, है ना, जिससे वो आपस में
चिपक सके ना। सो सुटेबल एडहेसिव इज बीइंग यूज्ड टू सम काइंड ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, है ना। और वो जो स्ट्रक्चर वो सेमी रिजिड होता है, इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता है कि वो क्रैक हो जाए ना। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सेल हमारा क्रैक ना हो, तो इसलिए हम ये प्रोसेस इसको बनाते हैं। एंड दिस टेक्नोलॉजी स्प्रिंग्स फ्रॉम, फिर ये जो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है, तो ये कुछ इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी से निकल कर आई है। और ऐसे बहुत सारे अरेज डिफरेंट डिफरेंट पावर साइजेस के हम ऑलरेडी बना चुके हैं, मतलब डिफरेंट पावर सप्लाई करते हैं इस टाइप के अरेज, है ना। किसी में कुछ मेगावाट आता होगा, किसी में कुछ, तो हमने कई सारे इस पावर साइज के अरेज बनाए हुए हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब जो सेकंड टाइप का और एक इन्होंने मेंशन किया, दैट इज कंसंट्रेटिंग अरेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सुटेबल ऑप्टिक्स वी हैव यूज्ड, है ना। तो वो ऑप्टिक्स का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेटिंग अरे है, तो थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एक पॉइंट पे कट करने के लिए कुछ कर रहा है। तो इट मीन्स सम लेंस और मिरर और समथिंग लाइक देयर इज प्रेजेंट। तो एक सुटेबल ऑप्टिक्स का यहाँ यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, फ्रेस्नेल लेंसेज का हम यूज़ करें, या फिर पैराबोलिक मिरर्स का यूज़ करके बनाते हैं। तो कंसंट्रेटिंग अरीज, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फ्रेस्नेल लेंसेज, पैराबोलिक मिरर्स एंड कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर्स एंड अदर्स। दे आर कंबाइंड विद फोटोवोल्टाइक सेल्स इन अरे फैशन, ठीक है। मतलब फोटोवोल्टाइक सेल्स के साथ ये लेंसेज या मिरर्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो है उनको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सके, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे कोई लेंस है अगर, तो ठीक, जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही है इनफाइनाइट सन से, तो इस लेंस के थ्रू जब ये लाइट जाएगी तो एक पॉइंट पे ये कट करेगी, कंसंट्रेट हो जाएगी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटिंग लेंस हो गया। तो ऐसे फ्रेंसिल लेंस है, ठीक। इसी तरह मिरर है अगर आपके पास कॉनकेव वाली, तो इसमें जो रेज आ रही है वो एक पॉइंट पे जाके कट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें ना। सो दिस टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली न्यू टू फोटोवोल्टाइक इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर डेवलपमेंट। अगर हम कंसंट्रेटिंग एरे के लिए जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इन मीन्स दे आर कंबाइंड विद द फोटोवोल्टाइक सेल, तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी न्यू है इन कंपैरिजन टू अदर वन, है ना, जो दूसरा वाला टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा। तो इस पर अभी भी हार्डवेयर डेवलपमेंट चल रहा है एंड कंपेरेटिवली फीवर सच अरेज हैव एक्चुअली बीन बिल्ट। यहाँ पे कई सारे, मतलब फ्लैट प्लेट अरे वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी पुराना है, तो इस तरह के कई सारे हमने डिवाइसेस डेवलप कर लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट पावर साइजेस के। बट कंसंट्रेटिंग अरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी न्यू है, टेक्नोलॉजी डेवलपिंग है, तो इस तरह के अरेज अभी काफ़ी कम डेवलप हुए हैं, ठीक है। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप दिस थिंग इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन 4 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फोटोवोल्टाइक सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मेंशन है। ओके, सो व्हाट इज रिटन ओवर हेयर, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपसे पूछा है ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 7.5 मार्क्स का 15-16 में। तो एप्लीकेशंस में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है आपका सोलर स्ट्रीट लाइट के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे डायग्राम बना है, ये पीवी अरेज है हमारे पास ना। यहाँ पे देखो सारे सोलर सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं सीरीज़ में। तो पीवी अरे एक ये और एक ये, 2 अरेज हैं, ठीक। और फिर इन अरेज से जो भी हमारे पास आ रही है लाइट, वो हमने इस बैटरी बॉक्स में स्टोर किया, और बैटरी बॉक्स से ये स्ट्रीट लाइट में जा रहा है। स्ट्रीट लाइट, ये डीसी जो भी सप्लाई है हमारी, ये स्ट्रीट लाइट को ऑन करने के लिए यूज़ होगी, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सोलर स्ट्रीट लाइट एप्लीकेशन पूछा ना, तो एप्लीकेशन में क्या चीज़ आती है कि जहाँ पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। यूजर्स पूछे, तो सबसे पहला यूज़ यहाँ पे जो लिखा है दैट इज सोलर स्ट्रीट लाइट। ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक। ये पीवी अरेज हैं 2, ठीक। और ये देखिए लिखा भी, इट कंप्राइजेस ऑफ, ये जो पूरा सिस्टम है, क्या इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। एक ये फ्लोरेसेंट लैम्प यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक, स्ट्रीट लाइट, तो फ्लोरेसेंट लैम्प है जो आपके घरों पे भी लगा होता है। फिर यहाँ पे 2 सोलर अरेज है हमारे पास 35 वॉट के, एंड एक 80 एम्पियर आवर का हमारे पास टैबलो सेल बैटरी है। ये बैटरी है टैबलो फॉर्म में, सो इट इज टैबलो सेल बैटरी, और इसकी रेटिंग क्या है 80 एम्पियर आवर, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन जो यहाँ मेंशन है दैट इज होम लाइटिंग सिस्टम। तो होम लाइटिंग सिस्टम में क्या है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोलर पीवी सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम है, ठीक। और इसमें क्या है, कुछ फोटोवोल्टाइक यूनिट्स हैं, सेल हैं, और इनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डिज़ाइन टू वर्क विथ 2 लाइट पॉइंट्स एंड 1 टीवी पॉइंट। मतलब इसकी हेल्प से ना हम सिर्फ 2 लाइट चला सकते हैं एक बार में, और एक टीवी, है ना, मतलब टीवी का कनेक्शन दे सकते हैं और 2 लाइट्स। तो इतना इस चीज़ें हम इससे कर सकते हैं होम लाइटिंग सिस्टम से, ठीक, जो कि सोलर एनर्जी से चल रहा है। तो जब नेसेसरी होगा तो स्मॉल डीसी फैन भी हम इसमें लगा सकते हैं, दैट कैन रन फ्रॉम दिस सिस्टम, है ना। तो ये वाले चीज़, मतलब इससे मैक्सिमम आप 4 चीज़ें ऑन करो एक बार में, 2 लाइट्स, एक टीवी और एक डीसी फैन छोटा सा, ठीक। इतनी इसकी कैपेसिटी है। तो देख सकते हो आप अभी आप कितने सारे लाइट्स और फैंस एंड ऑल दीज थिंग्स यू गेट, है ना। ओके, थर्ड जो मीन्स जो अभी आपके पास सिस्टम है, बट सोलर सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन आपका सोलर स्ट्रीट लाइट का था, दूसरा एप्लीकेशन होम लाइटिंग सिस्टम का था, थर्ड एप्लीकेशन वाटर पंपिंग सिस्टम का,
तो वाटर को पंप कराने के लिए जो वाटर मोटर है उससे भी आप सोलर सेल की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। ये किसका और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हुआ। और इस सिस्टम में क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली वाटर पंपिंग है, तो कहाँ यूटिलाइजेशन होगा, एग्रीकल्चरल एरिया में, रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती है, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मर्स जनरली इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो पीवी अरे है उसकी देखिए कितनी कैपेसिटी, 1800 वाट, ठीक है। वहीं जो हमारे पास सोलर स्ट्रीट लाइट था उसमें 35 वाट का ही था, और ये 1800 वाट का है ना। एंड इससे हम 1800 वाट के पीवी अरे से 2 हॉर्स पावर की डीसी मोटर पंप सेट को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कैपेसिटी यहाँ पे गिवन है। ये पीवी अरे देखिए बैटरी बॉक्स है जिस पे हमने अपनी एनर्जी स्टोर कर ली, और फिर इस बैटरी बॉक्स से पंप कनेक्ट कर दिया जो हमें मूव करना है, जो डीसी मोटर पंप है, ठीक। एंड इट कैन गिव, फिर इस पंप की क्या कैपेसिटी है वो यहाँ पे मेंशन है कि इससे हमें कितना वाटर डिस्चार्ज मिलेगा, 1,40,000 लीटर्स पर डे। अगर आप 7 मीटर्स डीप पंप डालते हैं, ठीक, तो आपको इतने लीटर पानी एक दिन में मिल जाएगा, और इतना पानी आपको सफिशिएंट है टू इरीगेट 5 to 8 एकर्स ऑफ लैंड होल्डिंग सेवरल क्रॉप्स। मतलब 5 से 8 एकड़ की ज़मीन में जिसमें कि क्रॉप्स हैं उसको, उसकी सिंचाई आप इस पंप से कर सकते हो, जो कि आपका सोलर सेल से ऑपरेट हो रहा है, ठीक। इसके अलावा आप सोलर व्हीकल्स भी बना सकते हो, है ना। जो सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम आर यूज्ड इन सोलर व्हीकल्स, जैसे सोलर कार्स होती हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, बट सोलर व्हीकल्स आर नॉट यूज्ड ऑन कमर्शियल लेवल अभी तक, इनको कमर्शियल लेवल पे, क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा ऐसे व्हीकल्स। बट हाँ, इसको अब मतलब इसको इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और ऐसी चीज़ें बनाई जा चुकी है, बस कमर्शियल लेवल पे इनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सोलर व्हीकल्स एंड टू मेक इट कमर्शियली वर्केबल। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है। अगर ऐसा कोई व्हीकल डेवलप हो जाता है तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम और ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, है ना। तो सोलर व्हीकल्स से आप क्या कर सकते हैं कि सन की रेस से आपको पेट्रोल डीजल की ज़रूरत ही नहीं होगी। सन की जो रेस है उसको आपने स्टोर कर लिया बैटरी में, और आप कॉन्टीन्यूसली अपने व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो। बट अभी इतना एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए कॉमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस नहीं हुआ है। बट क्योंकि इसको हम लोग सक्सेसफुली ऑपरेट तो कर ही चुके हैं कुछ एक चीज़ें, बट एफिशिएंट नहीं, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हुआ अभी, ठीक। तो 4 एप्लीकेशंस आपकी बुक में यहाँ मेंशन थे, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इस लेक्चर के बाद फर्स्ट यूनिट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। सारे सेक्शंस भी हो गए हैं, बस एक ये एडवांटेज और लिमिटेशन देख लो तो आपके सारे पार्ट भी डिस्कस हो चुके हैं इस यूनिट के। सिर्फ एक पार्ट रह गया है, दैट इज़ पार्ट 7 जो हमने डिस्कस नहीं किया, सोलर सेल पावर प्लांट, है ना। So if you feel that I need to discuss it, you may comment that in the comment section, right? और अगर मुझे टाइम मिलेगा then I will discuss. Otherwise, we will switch to the second unit. बट उसके पहले ये 16th क्वेश्चन छोटा सा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं इसी में। सी यहाँ पे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एनर्जी सिस्टम, है ना। सोलर एनर्जी सिस्टम की बात करें तो एडवांटेज ईजी एंड नॉइसलेस होगा, है ना। चीप एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम है, लो कॉस्ट है मेंटेनेंस का इसमें, तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। ये आप पढ़ भी लोगे तो आपको आ ही जाएगा, है ना। और बहुत रिलायबल है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट इट्स ओके। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, ये तो पता है, पॉल्यूशन नहीं करेगा। देन इसकी लाइफ भी लॉन्ग है क्योंकि सन एक कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इट इज़ नेवर गोइंग टू एंड, सो इट इज़ हैविंग अ लॉन्ग लाइफ। देन सुटेबल फॉर मोबाइल लोड्स। इसके अलावा लॉन्ग लाइफ इस सेंस पे भी आप कह सकते हो कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो वियर एंड टीयर का इशू नहीं है। तो जो एक बार चीज़ आपने बना दी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती रहे, ठीक। 6th पॉइंट जो इसका फ़ायदा है दैट इज सुटेबल फॉर मोबाइल लोड सच एज कार बसेस, कार्स और बसेस भी इससे मूव कराई जा सकती हैं, सो उसके लिए भी सुटेबल है। 7 पॉइंट इज नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड, कोई भी फ्यूल नहीं चाहिए, सन अवेलेबल है, उसी से सारा काम हो रहा है। 8 पॉइंट है दीज सिस्टम्स आर सुटेबल फॉर रूरल रिमोट एंड आइसोलेटेड एरियाज, वो एरियाज जो दूरी पे हैं, रिमोट हैं, रूरल हैं यानी गांव वाले एरियाज, या आइसोलेटेड हैं, बिल्कुल अलग हो चुके हैं बाकी के एरियाज से, तो वहाँ पे ये सिस्टम काफ़ी ईजिली अवेलेबल क्योंकि सन तो हर जगह पे है, ठीक। देन 9th पॉइंट इज मॉड्यूलैरिटी इन ऑपरेशन and 10th point is system modularity always allows users to start with a small system for single application and add on their system as their needs increase. So यहाँ पे आप मॉड्यूल्स के फॉर्म